मेष राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। इस सप्ताह में आपके लिए बहुत बड़ी स्थिति बनने जा रही है मित्रों। बहुत बड़ी स्थिति, बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण और अनुकूल स्थिति आपके लिए बनने जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये समय जो है वो आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ देगा। बहुत बड़ा लाभ, ये समझ लें कि इस सप्ताह में बड़ा कमाल होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इस सप्ताह में 13 अगस्त ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां देव गुरु बृहस्पति जो है, गुरु का प्रभाव बदलेगा, नक्षत्र बदलेगा, स्वयं के नक्षत्र में आ जाएंगे। साथ ही साथ उससे पहले तो देखिए कि 11 अगस्त को ही बुध उदय मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन है ये अपने आप में छोटा परिवर्तन नहीं, उसके बाद 12 अगस्त को भी होगा। तो ये लगातार स्थिति बदल रही है, लगातार आपके फेवर में, आपके पक्ष में बात बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय है बहुत ही अच्छा है, इसका फ़ायदा उठाइए। अब आप मेष राशि के लोग हैं, ये भी ध्यान रखिए इस समय ज़रूर कि शनि की 7.5 चल रही है। आप इसे हल्के में ना लें। हम आपको बता दें, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे समझते हैं, तब जाकर वो अपने लेवल को बनाए रखते हैं या उस लेवल से और ज़्यादा ऊंचा उठ जाते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपने देखा होगा हाथों में अंगूठी धारण किए हुए, या जो लोग अंगूठी धारण नहीं करते हैं वो गुप्त रूप से कहीं ना कहीं माला या ताबीज़ धारण किए रहते। ताबीज़ नहीं, वो एक तरह के कह सकते हैं कि स्टोन धारण किए रहते हैं। वो सब उन्हें पता होता है, जो दिखाना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग अंगूठी धारण करते हैं जिससे सुंदर भी लगता है। तो ये सब समझिए आप। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक कर दें। बाकी हम विस्तार से अब चर्चा आपको करके बताएंगे कि आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें, आपके ग्रहों की स्थिति आपने देखा, और जो स्थिति रहने वाली है वो समझ लीजिए। और जो स्थिति रहने वाली है वो ये है कि इस समय आपके लाभ के घर में राहु है। मेष राशि वालों, ये अच्छा है। पंचम भाव में केतु हैं, जो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये भी है कि कुछ स्थिति आपके पक्ष में कर देगा। जैसे बताएंगे, वो शनि द्वादश भाव में है, शनि वक्री अवस्था में है और शनि की 7.5 चल रही है। देव गुरु बृहस्पति तृतीय भाव में शुक्र के साथ मौजूद हैं। बुध इस समय चौथे भाव में सूर्य के साथ है। मंगल छठे भाव में इस समय मौजूद हैं। और चंद्रमा की स्थिति बदलेगी तो वो तो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन सामान्य स्थिति है। ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले आपको बता दें, एक चीज़ याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी होगी। यहाँ जो शनि है वो द्वितीय भाव को देख रहे हैं तृतीय दृष्टि से। यदि आपने वाणी खराब की, यदि आपने कोई भी परिवार में ऐसे दखल अंदाजी या कुछ भी ऐसी बात की, तो घर में झगड़े लगने हैं, घर में झगड़े हो सकते हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा काम, कुछ भी ऐसी बात ना कहें, ना करें जिससे कि घर में किसी तरह का कोई मनमुटाव हो। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ साथ आप दाम्पत्य जीवन के बारे में आपको बता दें तो आप इस समय बहुत ही लकी हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे, सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं और यहाँ से सप्तम दृष्टि से 9 भाव को देख रहे हैं। कोई धार्मिक पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, मतलब महत्वपूर्ण कार्य, अच्छे कार्य इस समय आप करेंगे, जहाँ आपको जीवन साथी से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। पति पत्नी के बीच, आपके बीच मेल रहेंगे। बहुत ही अनुकूल समय कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि आप दोनों कहीं घूमने फिरने, मौज मस्ती भी करेंगे। लेकिन एक दबाव आपके साथ हो सकता है, घरेलू कोई ऐसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी कार्य को लेकर बहुत बड़ा दबाव कह सकते हैं, दबाव रह सकता है। लेकिन इससे विचलित आपको नहीं होना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इससे आपको विचलित ज़्यादा नहीं होना है। सब अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। आपको चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो पंचम भाव का स्वामी है वो इस समय चौथे भाव में है। बच्चे कोई कारोबार में लगे हुए हैं, कोई जॉब में लगे हुए हैं, तो उनको सफलता मिलेगा और आपको खुशी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो इस समय आपके
प्रेम प्रसंग लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा समय है। देखिए, आप इस समय अपने लव लाइफ में बहुत खुश रहेंगे, अपने लवमेट को बहुत सपोर्ट करेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे दबाव आप महसूस करेंगे, परेशानी महसूस करेंगे, क्योंकि आपके इस समय लवमेट के तरफ से भी दबाव हो सकता है। आप सप्ताह के मध्य के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि किसी बात को लेकर इग्नोर करना, एटीट्यूड में रहना, ये सब आपको परेशान करेगा, तो इससे आपको बचना होगा। साथ ही साथ ऐसा ना करें कि आप किसी की तरफ आकर्षित हो जाएं, पहले से अपने लव लाइफ में रहें और किसी के साथ आकर्षित हो जाएं, बहुत ही ख़राब हो सकता है, ये रिश्ते ख़राब कर सकता है, इसलिए ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब प्रेम प्रसंग लव लाइफ में कहीं ना कहीं खटास आने की संभावना है, दूरी होने की संभावना है। हम ऐसा आपको डरा नहीं रहे हैं। पंचम भाव में केतु बैठा है, आपकी गलती हो या फिर आपके लवमेट खुद ही कहीं अलग, मतलब एक नए मित्र के साथ मित्रता कर सकते हैं। हम आपको सतर्क कर रहे हैं, तो आप अपना गलत व्यवहार से खुद को बचाइए, सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर सामान्य से कम ही अच्छा नहीं है। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकता है। छठे भाव पर जो दृष्टि है शनि की, वो आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशान कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठे भाव पर दृष्टि है, मतलब शनि की दृष्टि मंगल पर होने के कारण कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। चोट लगने, एक्सीडेंट होने की भी संभावना है, तो ये थोड़े से आपको सतर्क रहना होगा। यहाँ आप ध्यान रखें ज़रूर। बाकी हम आपको अक्सर अच्छी जानकारी देते रहते हैं, अच्छी जानकारी ही देंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य के बाद शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा को लेकर ये समय आपका ठीक ठाक है, बेहतर है। हाँ, थोड़ी परेशानी केतु दे रहा है, और केतु के कारण कभी कभी आपको विचलित आपका मन लगेगा, रिजल्ट में थोड़े बहुत इधर उधर हो, जैसे कि रिजल्ट में डिले हो तो और टेंशन होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि यदि आपने बहुत मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट आपको मिलने की भी बहुत अधिक संभावना है। तो इस समय याद रखिएगा, इस समय मेहनत ही आपको शिक्षा में सफल बनाएगा, वरना आपका ध्यान बहुत ज़्यादा विचलित इस समय हो रहा है। इस पे कंट्रोल आपको करना ही पड़ेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बुधादित्य राजयोग जो बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा लाभ देता है, समृद्धि देता है, नाम देता है, पैसे देता है, रुके पैसे को वापसी करा सकता है। ये इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। यदि पैसे आपके कहीं रुके हुए हैं, किसी ने पैसे लिए हैं, वापस करने से इनकार कर रहा है या देर कर रहा है, तो इस सप्ताह में आप अपने प्रयास को आगे बढ़ाइए। वैसे समय आपका अच्छा है। और साथ ही साथ इस सप्ताह में लोन लेना आपके लिए, जिसे मतलब पैसे की फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत होगी, तो वो मदद भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। वहीं बिजनेस में तो अच्छा समय रहेगा आपके। बिजनेस के बाद बात करें आपके जॉब के लिए, तो मित्रों जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि जॉब में सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। जॉब के लिए ये बहुत अनुकूल और बहुत बेहतर समय रहने वाला है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जहाँ चौथे भाव में सूर्य खुद बैठे हैं, नौकरी का तो एकदम अच्छा अवसर दिला सकते हैं। तो इस सप्ताह के अंत होते होते हम एक बात कह दें, आपको बता दें कि इस सप्ताह के अंत होते होते आपकी जॉब से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ी सूचना, कोई बड़े काम बनने की संभावना है। ये कह सकते हैं कि अचानक होगा, जो भी होगा अचानक होगा, बड़ा लाभ, बड़ी खुशखबरी, एकदम समझ लें कि कमाल होगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है इस सप्ताह में आपके जॉब के लिए। और साथ ही साथ बात करें बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और इधर फाइनेंशियल स्थिति के बारे में आपको बता दें, धन तो आने का बहुत अच्छा सोर्स आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से धन आएगा, लेकिन धन जाएगा भी, खर्च भी आपका होगा। चोट में हो सकता है, झगड़े में, कोर्ट कचहरी में हो सकता है, कहीं पैसे गुम हो सकते हैं, या आपके पैसे किसी को देने में मतलब जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य बहुत इस समय साथ देगा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप भाग्यशाली हैं।
जो कला क्षेत्र में कुछ बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है, तो ये आपके लिए अच्छा समय है। बस इस समय आपको एकदम से ध्यान रखना चाहिए कि आपके इस समय कला क्षेत्र में कहीं न कहीं कोई बड़ा मुकाम या ये कह सकते हैं कि नया प्लेटफ़ॉर्म मिल सकता है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय हाँ, ये थोड़े से ध्यान रखने वाली बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आपको आने से बचना होगा। तो सब कुछ अच्छा है। और एक चीज़ और, शनि की आराधना करें, शनि से संबंधित पूजा, शनि से संबंधित उपाय ज़रूर करें, वरना आपके ऊपर जो प्रभाव शनि का है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये आपके कह सकते हैं कि एक तरह का नुकसान होगा, स्वास्थ्य से संबंधित भी नुकसान होगा, पैसे के खर्च भी बढ़ेंगे, टेंशन भी बढ़ेंगे। तो इससे बचे रहने की कोशिश आपको करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।